नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेहा त्रिपाठी एक बार फिर से हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने सीखा था न से नल। आज हम सीखेंगे हमारा अगला व्यंजन प से पतंग। प से पतंग खूब ऊंची लहराए, हवा में यह उड़ती जाए। आपने पतंग तो ज़रूर देखी होगी, जो आप 15 अगस्त के समय पे उड़ाते हैं, मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं। तो ये है प से पतंग और हमारा आज का व्यंजन है प। अब देख लेते हैं और कौन कौन से शब्द हैं जिनका पहला व्यंजन प है। पहला वर्ण प है। प से पत्ता, प से पत्ता। प से पहिया, पहिया जिनके थ्रू गाड़ी चलती है। कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो 4 पहिए की हो या 2 पहिए की हो, उनमें पहिया होता है इस तरीके का। प से पहिया। प से पत्ता। प से पपीता, पपीता आपने खाया होगा, ये एक फल है। प से पपीता। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। प से पतंग, प से पत्ता, प से पहिया, प से पपीता। न के बाद आने वाला व्यंजन है प से पतंग। ये था हमारा मौखिक अभ्यास। मैंने आपको इस तरीके से होमवर्क दिया था। चित्रों को सही वर्ण से मिलाइए और बाद में आने वाले वर्ण को लिखिए। आशा करती हूँ आपने ये कार्य कर लिया होगा। आज हम सीखेंगे हमारा प व्यंजन। पहले आपको इस तरीके से अपनी हिंदी की नोटबुक में एक पतंग बनानी है और उसमें रंग भरने हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप बनाएं तो उस पहले यहाँ पर जो मार्जिन स्पेस दिया है, इस स्पेस पर आपको डेट मेंशन करनी है। आप कौन सी डेट में ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने बड़ों की हेल्प से इस तरीके से पतंग बनानी है। बहुत इजी है, आप आराम से बना लेंगे। अब हम बात करते हैं प व्यंजन किस प्रकार हमें लिखना है। देखिए, अब आपको इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी एक पेज प व्यंजन का लिखकर अभ्यास करना है। पहले आप इस तरीके से एक खड़ी रेखा खींच लीजिए। अब एक और छोटी खड़ी रेखा और अब इसे इस खड़ी रेखा से मिला दीजिए आड़ी रेखा की सहायता से। इस तरीके से प से पतंग। फिर से देख लीजिए, खड़ी रेखा, एक छोटी खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा जो इसे जोड़ देगी। इस तरीके से आपको प से पतंग बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक खड़ी रेखा, एक छोटी खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा। ये है प से पतंग। इसी तरीके से आपको प से पतंग का अभ्यास करना है। प व्यंजन का लिखकर अभ्यास करना है। देखिए, खड़ी रेखा, एक छोटी खड़ी रेखा और अब यहाँ से ही इस तरफ एक आड़ी रेखा। इस तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए, एक खड़ी रेखा, एक छोटी खड़ी रेखा और इसे मिलाते हुए एक आड़ी रेखा। प से पतंग। और फिर से देख लीजिए, खड़ी रेखा, छोटी खड़ी रेखा और इस तरफ ले जाते हुए प से पतंग। देख लीजिए, इस तरीके से आपको एक पेज प से पतंग लिखकर अभ्यास करना है और उससे पहले पतंग का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। अब बात करते हैं, अब तक आपने जो व्यंजन सीखे, अब तक आपने सीखे क से लेके प तक के व्यंजन। तो आपको उन सभी का एक बार फिर से अभ्यास करना है। जैसे कि क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अण खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली। उसके बाद ट से टमाटर, ठ
ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली। जिस प्रकार मैं उच्चारण करते हुए इनको लिख रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी इनको बोलते हुए लिखना है, इनका सही उच्चारण करते हुए लिखना है, जिससे आपका एक अभ्यास भी हो जाएगा और आपको इनका सही सीक्वेंस ही पता चल जाएगा। अब इसके बाद त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। अगला आज हमने जो सीखा वो है प से पतंग। तो पहले आपको एक पेज प व्यंजन का अभ्यास करना है और उसके बाद अगले पेज पे आपको अब तक के सीखे हुए सभी व्यंजनों को लिखना है, यानी कि क से प तक के सभी व्यंजन आपको इसी तरीके से अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको लिखने हैं, उनका लिखकर अभ्यास करना है। ये था आपका होमवर्क। अगली हिंदी पाठशाला में मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।